क्यों आई है यहाँ पर, चुनावी माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है? मतलब सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मतलब जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए सारे एक्साइटमेंट है सभी कॉलेज अच्छा, के। लहर किस ओर आपको दिख रही है? अभी तो हमें मतलब आप देख सकते हैं भाजपा की तरफ से ही मतलब। अच्छा, सीएम धामी इस वक्त आए हैं, ये क्या पकड़ा है हाथ में आपने, आप बता सकती हैं दर्शकों को? हाँ, उनके लिए मतलब हाँ हमने अपनी तरफ से ही अभिनंदन पत्र बनाया है। अच्छा, क्या है इस अभिनंदन पत्र में? मतलब एक कविता के रूप में मैंने इसको लिखा है। हाँ, एक बार फोकस करिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार इसे फोकस करिए और हो सके तो आप इसे समझाने की कोशिश करिए। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे ऋषि अगस्त्य की भूमि है तो उनको मतलब मैंने ऐसे संबोधन करा हुआ है। ऋषि अगस्त्य की जो तपस्थली है वहाँ पर जो हमारे जननायक हैं धामी जी, उनका यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है ये केदार खंड की पावन भूमि है और इस पर जो हमारे धामी जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक कर्म नायक के रूप में हैं जिनको हम सत सत नमन करते हैं कि वो हमारे इस महाविद्यालय के प्रांगण में मतलब उपस्थित हुए, हम लोगों के बीच हम सभी लोगों से मिलेंगे। मतलब बहुत टाइम की सभी की स्टूडेंट के मन में होता है कि हमको उनसे मिलना है, तो उस तरीके से मैंने लाइन लिखी है कि चिर प्रतीक्षा कर अगस्त्य मुनि में, जैसे आज आया रघुनंदन है, ऋषि अगस्त्य की तपस्थली में हे जननायक आपका अभिनंदन है। जिस तरीके से मतलब प्रसिद्ध पवित्र सरोवर होता है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी को संबोधन किया है। अच्छा, सीएम धामी को लेके आपका क्या कहना है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, कैसे सीएम है, कैसा काम कर रहे हैं? मतलब अभी तक तो जैसे पिछले कुछ वर्षों में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ भी नहीं था, सड़क से लेकर सभी चीज़ का मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखा है, तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अब आप मिल चुकी है, मिली कि नहीं मिली? हाँ, मतलब मिली भी और मैंने उनको बताया भी, मैंने उनके लिए क्या ला रखा है और इनको मतलब कभी अगर आप के उसमें होगा तो पढ़ना जरूर। मतलब इससे पहले मिले थे सीएम धामी नहीं से? नहीं नहीं, कैसा महसूस हुआ इस बार मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार ही ऐसे हो रहा है कि हम मिले हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, अब तो और भी उम्मीदें बढ़ गई होंगी सरकार से? हाँ, बढ़ रही हैं, मतलब बढ़ेंगी भी, क्योंकि मतलब हम सभी का एक ऐसा होता है कि जो सीएम सर ने स्कॉलरशिप भी चलाई है जो महाविद्यालय के लिए, उसमें भी मतलब मेरा नाम है, मेरे एक दो दोस्तों का और नाम भी, मतलब उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ सर को, मतलब अपनी तरफ अच्छा, से। यहाँ पे इस वक्त एक तरफ आशा नौटियाल है, दूसरी तरफ जो है मनोज रावत है, किससे क्या उम्मीदें हैं और क्या लग रहा है कि कौन इस वक्त जो है जीत सकता है? मतलब हमारी उम्मीदें तो उन्हीं से होती हैं जो जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो मतलब जहाँ तक मुझे लगता है मतलब कि भाजपा की तरफ से पुष्कर सिंह धामी और जो हमारे यहाँ आशा नौटियाल जी उठी हैं, उनके लिए हम सभी का अपनी तरफ से संपूर्ण मतलब सहयोग है। आशा नौटियाल जो एक महिला प्रत्याशी है और आप एक महिला होने के नाते क्या कुछ उम्मीदें उनसे कर रही हैं? महिला होने के नाते मैं उनसे ये उम्मीदें करती हूँ कि जहाँ पे महाविद्यालय की बात करूँ तो महिलाओं के लिए यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ मेरे को उस हिसाब से नहीं लगता है कि महाविद्यालय में लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि प्राइवेसी चीज़ें बहुत होती हैं, तो शौचालय की व्यवस्था महाविद्यालय में उनकी तरफ से होनी चाहिए हम सभी महिलाओं के लिए। अच्छा, जिस स्थान पर आप लोग रह रही हैं इस एरिया में, यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेके क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से? अगस्त्य मुनि मतलब एक छोटा सा ही उसमें रूप में देखा जाता है, तो महिला सुरक्षा मतलब यहाँ पे काफ़ी मतलब सही भी है, इतनी मतलब बड़े बीच में यहाँ पर लव जिहाद वाले मामले और कई तरह के मामले यहाँ से वो सब तरीके मतलब सही तरीके से मतलब सॉल्व हुए हैं और व्यवस्थाएं भी बनी रही हैं हम। अच्छा, सरकार ने जो है इस पर भी कई कड़े कदम उठाए थे, जो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे थे या फिर कहें कि जो लोग यहाँ से लड़कियों को भगा कर लेके जा रहे थे, उस पर भी कड़े कदम उठाए, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, मतलब बिल्कुल जो लोग यहाँ से लड़कियों को बाहर जो भगा कर ले जा रहे थे लव जिहाद के मामले में, नकली फेक आइडिया बना करके फेसबुक पे लड़कियों को मैसेज कर रहे थे और उसके बाद यहाँ से भगा करके ले जा रहे थे, तो काफ़ी हद तक मतलब इसमें रोक होनी भी चाहिए और हुई भी है मतलब की। अच्छा, भू कानून के बारे में आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है आने वाले सत्र में जो है भू कानून भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री जी का जो है ये सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, आपको क्या लग रहा है कितना जो है भू कानून यहाँ पर सही तरीके से लगेगा? भू कानून को मतलब जितना बोला गया है अब तक आना ही चाहिए। भू कानून उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमको लगता है कि मतलब जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो लागू होना चाहिए भू कानून, या उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि भू कानून से जैसे हम लोग हमारी भूमि है, पावन भूमि है, केदारनाथ की भूमि है, तो भू कानून तो स्पेशली होना ही चाहिए और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भू कानून लागू हो। अच्छा, यूसीसी के बारे में जानते हैं आप? हाँ,
सुना। तो उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्षी जो है कई बार यूसीसी पे सवाल उठाता है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि यूसीसी से जो है मुख्यमंत्री मुकर चुके हैं। यूसीसी मुकर चुके मतलब कुछ कुछ न्यूज़ तो हम सुनते रहते हैं यूसीसी के बारे में। आपको क्या लग रहा है कि वाकई मुकर चुके हैं या फिर नहीं? अब तो आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर आशा नौटियाल जी हमारी जो प्रत्याशी हैं वो अगर बन जाती हैं तो यूसीसी के संबंध में भी हम ऐसे मतलब बात पहुंचाए। हाँ, कामना करते हैं कि यूसीसी भी यहाँ पे लागू करवाए। हाँ। क्या करती हैं आप? मैं बीए फर्स्ट सेम। अच्छा, अभी तक वोट दिया है कि नहीं दिया है? मेरा फर्स्ट वोट है मैम। फर्स्ट वोट है। अच्छा, इस वक्त चुनावी माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है आपको केदारनाथ विधानसभा में? बीजेपी ही जीती। अच्छा, ऐसा क्यों कह रही है कि बीजेपी ही जीतेंगी? उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ। और हमें जितनी भी सेवाएं प्रदान हुई हैं हमें बीजेपी द्वारा ही प्रदान हुई हैं। जैसे कौराधन, और मैंने वॉशरूम्स देखे हैं जो नहीं थे। हाँ। हमारा मार्केट है चंद्रापुरी, उसमें सुलभ शौचालय नहीं था, वो बनाया गया। नया पुल नहीं था, वो बनाया गया। लोगों को निवास मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के लिए हो रही हैं। अच्छा, आशा नौटियाल एक तरफ है और दूसरी तरफ मनोज रावत है, किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशा नौटियाल में। क्यों आशा नौटियाल ही क्यों? आपके पहले वो पहले भी विधायक रह चुकी हैं और उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है। हालांकि हमें नहीं पता है, हमने सुना है और वो देखने को भी मिला है, इस वजह से। अच्छा, आज सीएम धामी के स्वागत के लिए आप यहाँ पर आई हुई हैं, मिली क्या उनसे? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा नेचर है उनका, डाउन टू अर्थ है, सबसे बड़ी बात। और सबसे अच्छी चीज़ वो लगी कि उन्होंने पर्सनली आके बोला कि मुझे बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवानी है। बहुत एक बड़े पद पे होने के बाद और इतना आप में ईगो नहीं है, आप ईगोस्टिक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही डाउन टू अर्थ होना। पहली बार मिली या फिर इससे पहले भी मिली? पहली बार था मैम। पहली बार मिली। और पहली बार का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम तमन्ना चौहान है और मैं चंद्रापुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, वोट देती है? हाँ, मैं देती हूँ, वोट इस बार देती हूँ। क्या लग रहा है आपको? लाइक इस बार लग रहा है कि जैसे पहले से ही मोदी की सरकार, तो इस बार भी मोदी की सरकार बननी चाहिए क्योंकि उनके रहते यहाँ पे बहुत अच्छे काम भी हुए। हाँ, जैसे एक काम बता सकती है कुछ? लाइक यहाँ पे मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे लाइक बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे लाइक कॉलेज के हितों में बहुत अच्छे काम हुए हैं जो कि हमारे लिए स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, या कि न्यू एनईपी आई है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। एज ए स्टूडेंट की अगर बात करें तो उनके न्यू एनईपी जो आई है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, स्टूडेंट्स के हितों में काम कर रहा है एंड आगे भी आई नो बहुत अच्छे काम कर। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी भी बन रही है न्यू, सो वो भी लाइक कॉलेज के हितों में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आशा नौटियाल है और दूसरी तरफ मनोज रावत है, किससे कितनी उम्मीदें हैं और क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बार? अगर देखा जाए तो आशा नौटियाल के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस बार। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने अभी लाइक विपक्ष में रह के भी बहुत अच्छे काम करे कॉलेज के हितों में एंड अभी भी लग रहा है कि वही जीतेंगे क्योंकि अभी भी लाइक एक विपक्ष के नेता होने के कारण भी उन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं, तो इस बार भी वही जीतेंगे। अगर वो अगर वोट में खड़े हैं तो लगता है कि उनके हाईली चांसेस है कि वो जीतेंगे। अच्छा, आज का युवा, एक सवाल और आखिरी, आज का युवा क्या कुछ सोचता है, किस और विकास सोचता है? देखो, अगर जैसे न्यू एनईपी आ रखी है ना, वो एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर एज अ स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के ऊपर ही लाइक उसको चाहिए कि हाँ उसकी जो शिक्षा है उसी के ऊपर उसको लाइक कि बढ़ोतरी हो, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे कॉलेज में पहले इतनी लाइक सुविधा भी नहीं थी, लाइक जैसे डेस्क्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो बट हाँ अब मतलब सारी सुविधाएं हैं। पानी के टैंक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, वो भी अब साफ सुथरे हैं। बाकी लाइब्रेरीज वगैरह नहीं हुआ करती थी, बुक्स वगैरह नहीं होते, और सब कुछ अभी है। एज ए स्टूडेंट अगर कर जाए तो शिक्षा से ज़्यादा तो स्टूडेंट के लिए कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। सनातन को लेके क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में सिर्फ सनातन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो, धर्म तो सबसे पहला है ना, अगर धर्म नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा? तो बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई अगर पार्टी का धर्म को लेके अगर अपना लाइक प्रचार करे, ऐसा नहीं होता। अगर विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो कर्म से पहले धर्म तो आता ही है ना, तो बस वही चीज़ होती है। थैंक यू मैम।